अच्छा जी, आज अभी हम देखेंगे कि हमने अगर मास्टर्स करना है जर्मनी में, तो उसके लिए जो हम प्रोग्राम्स को सर्च करते हैं और सॉर्ट आउट करते हैं वो किस तरह करते हैं। तो बिल्कुल इनिशियल तरीके से मैं इसको बताना शुरू करूँगा। सबसे पहले तो जो हमारी वेबसाइट है रेलिवेंट, वो है dad.de। इसको हम खोलेंगे। ठीक है, तो ये जर्मन में, अब जर्मन में ऑब्वियसली इसको मुझे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से इसको मैं सबसे पहले स्विच टू इंग्लिश वेबसाइट करूँगा। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। तो उसके बाद इसमें मैंने देखना है कि स्टडी इन रिसर्च इन जर्मनी, इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं निकालूंगा कोर्सेज ऑफ स्टडी का। और यहाँ से मैं जाऊँगा इंटरनेशनल प्रोग्राम्स, क्योंकि हम जर्मनी के बाहर से अप्लाई करें तो हमें सिर्फ वो प्रोग्राम्स चाहिए जो कि मोस्टली इंग्लिश में होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ से इसमें दो तीन तरीके हैं, बट ये कि मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद सॉर्ट आउट करके, ताकि हमारा सर्च नैरो हो जाए और हम लोग बड़ा इजीली अपने रिक्वायर्ड प्रोग्राम को सर्च आउट कर सकें। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है कोर्स टाइप, इसमें हम नीचे लिखेंगे मास्टर्स प्रोग्राम, क्योंकि बीएस हमने अगर किया हो तो हम मास्टर्स के लिए जाते हैं। इसी तरह अगर अगर एमएस किया हो पाकिस्तान से तो हम इसको करेंगे, या किसी भी कंट्री से तो हम इसको पीएचडी पे क्लिक कर देते हैं। और इसी तरह अगर हमने एफएससी की होती है नॉर्मली, या ए लेवल किया होता है, तो हम इसमें बैचलर्स के लिए अप्लाई करते हैं इस तरह। तो अभी हम लोग फ़िलहाल मास्टर्स के लिए देखेंगे। अच्छा, फिर वो कहता है कि कोर्स की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। हम लोग तो हम कहते हैं कि सिर्फ इंग्लिश होनी चाहिए। वो प्रोग्राम्स जो कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ऑफर हो रहे हैं वो हमें सर्च के अंदर शो हों। इसी तरह फील्ड ऑफ स्टडी जो है हमारे पास यहाँ पे दी हुई है काफ़ी। इन्होंने उसको 9 किस्म की कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो हम इसको फ़िलहाल इसका मुझे आइडिया नहीं है कि आप किस फील्ड में अप्लाई करना चाह रहे हैं। लेट से हम इसको मैं खाली रहने देता हूँ। अच्छा, यहाँ से मैं देखता हूँ कि मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर मैंने एमएस करना है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया कि 236 ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि मेरी सर्च के मुताबिक अवेलेबल हैं। तो मैं इसको जब सर्च करता हूँ तो मेरे पास ये रिज़ल्ट्स आते हैं, और फिर इन रिज़ल्ट्स को मैंने फिर मज़ीद सॉर्ट आउट करना होता है बाय क्लिकिंग द यूनिवर्सिटी लिंक। अच्छा, इसमें मज़ीद एक दो चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ। साइड से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि मोड ऑफ स्टडी मिसाल के तौर पे ऑनलाइन है, हमने फुल टाइम वहाँ पे पढ़ना है, पार्ट टाइम पढ़ना है, तो ये भी आप इसमें फर्दर सेलेक्ट कर सकते हैं। लोकेशन, अगर आप सिटी वाइज निकालना चाहते हैं कि मैंने किसी स्पेसिफिक सिटी में जाके वो डिग्री कंप्लीट करनी है, तो वो यहाँ से आ सकता है। अब इसमें मिसाल के तौर पर कोई भी सिटी सेलेक्ट करेंगे तो वो उस सिटी के प्रोग्राम देगा। मिसाल आखन का इस टाइम 3 प्रोग्राम शो कर रहा है, एम्बर का एक है, आंसबाख का एक है, और इसी तरह नीचे जो है वो फर्दर जो सिटीज़ हैं उनमें प्रोग्राम्स के नंबर को शो कर रहा है कि कितने कितने प्रोग्राम इसमें ऑफर होते हैं। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस की टाइप हैं। अप्लाइड साइंसेस की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें मोस्टली जो है वो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ वर्किंग कराई जाती है, इंडस्ट्री के साथ लिंकेज की। और टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ या जनरल यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है कि वहाँ रिसर्च बेस्ड काम होता है, तो हम इसमें से अप्लाइड साइंसेस में सेलेक्ट कर सकते हैं, या हम इसको ओपन ही रहने देंगे कि दोनों किस्म की हमें डिग्रीज जो हैं वो शो करवाएं। इंस्टीट्यूशंस में हमारे पास पर्टिकुलरली अगर किसी को पहले से पता होता है कि मिसाल के तौर पे मेरा कोई दोस्त है, उसने मुझे बता दिया कि आप टीयूएम में अप्लाई करें, टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिख में, तो मैं यहाँ पे उसको सर्च आउट कर सकता हूँ। ये जिस तरह यहाँ पे अब इस डिग्री से रेलेवेंट इस यूनिवर्सिटी में कोई प्रोग्राम नहीं है, इस वजह से इसको थोड़ा सा ये डिम किया हुआ है। लेकिन डॉटमंड यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड आर्ट्स में इसके मिलते जुलते 2 प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो इस तरह हम लोग यूनिवर्सिटी वाइज भी इसको शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। फर्दर इसमें हमारे पास ट्यूशन फ़ीस का आ जाता है कि हम कहते हैं कि मोस्टली हमारे कोशिश ये होती है कि हम ऐसे प्रोग्राम में अप्लाई करें जिसकी फ़ीस ना हो। तो अभी 197 ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि 10,000 यूरो तक फ़ीस चार्ज कर रहे हैं पर सेमेस्टर की, और 5,000 यूरो तक जो चार्ज कर रहे हैं वो 167 इंस्टीट्यूशंस हैं। इसी तरह तकरीबन 500 यूरो तक की जिनकी फ़ीस है वो 117 प्रोग्राम्स हैं। और जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं उनको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि हमें फ़ीस ना पे करनी पड़े। बिगिनिंग का भी फिर यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दे रहा है, विंटर और समर का। तो हम जिस सेमेस्टर में अप्लाई करना चाहते हैं, लेट्स से अगर विंटर उनका स्टार्ट होता है जर्मनी में अक्टूबर में, तो हम ये कहते हैं कि हमें उसमें ज़ाहिर सी बात है अभी क्योंकि सितंबर का महीना है,
तो हम अभी तो उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो दैट्स वाई विल सिलेक्ट समर। और समर इनका स्टार्ट होता है तकरीबन अप्रैल में, फर्स्ट वीक में। तो हम अभी जो प्रोग्राम सर्च करके अप्लाई कर सकते हैं वो हमारे समर सेमेस्टर के होंगे, तो हम इसको शॉर्टलिस्ट कर देते हैं ताकि विंटर के प्रोग्राम साइड पे हो जाए। ठीक हो गया। तो ये तकरीबन सारे सर्च के ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो तकरीबन 49 ऐसा रिजल्ट्स हैं जो कि हमारे क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं। और फिर उसके हिसाब से हमने मज़ीद इनको सॉर्ट आउट करना है यूनिवर्सिटी बाई यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे एक जेनेरिक किस्म की हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो उसके बाद जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे होगी। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से अपनी मतलब का प्रोग्राम निकालना चाहता हूँ इंटरनेशनल रिलेशन का, जो मुझे अभी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। लेट्स से मैं ये निकालता हूँ मास्टर्स डिग्री इंटरनेशनल मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक हो गया। अगर मैं इसको निकालता हूँ यहाँ से तो मेरे पास एक मज़ीद एक डिटेल आ जाएगी। इसमें हमारे पास कोर्स का ओवरव्यू है एक जेनेरिक किस्म का, कि इसमें हमारे पास जो टीचिंग लैंग्वेज है वो इंग्लिश है और कोर्सेज आर हेल्ड इन इंग्लिश, सम इलेक्टिव आर आल्सो ऑफर्ड इन जर्मन। इसी तरह जो फर्दर है मास्टर्स का थीसिस जो है वो ऑप्शनल है कि आप इंग्लिश में करना चाहते हैं जर्मन में करना चाहते हैं। अच्छा, ये फुल टाइम प्रोग्राम है, मतलब आपको फुल टाइम एज अ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट वहाँ पे आपको परफॉर्म करना होगा। 3 सेमेस्टर का प्रोग्राम है बेसिकली ये। बिगिनिंग इसकी दोनों में है, विंटर और समर दोनों में है। ये डेडलाइन इसमें दी हुई हैं कि कब कब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किस किस डेट तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। समर का जो हमारा फोकस रहेगा वो है 15 नवंबर से 15 जनवरी, मतलब हमारे पास 15 नवंबर तक अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए ताकि हम इसमें अप्लाई कर सकें। अच्छा, ट्यूशन फीस इसमें नन हो गई है। कंबाइंड मास्टर्स डिग्री ऑब्लिक पीएचडी प्रोग्राम, ये वो प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हम लोग मास्टर्स करने के बाद पीएचडी प्रोग्राम भी इसी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, बट इसमें ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसमें यहाँ सिर्फ मास्टर्स तक ही ऑफ़र कर रहे हैं। जॉइंट डिग्री डबल डिग्री प्रोग्राम, ये ऐसा होता है कि कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो उनके कई प्रोग्राम्स होते हैं वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ एमओ यूज़ करके जॉइंटली ऑफ़र करते हैं। मिसाल के तौर पे वो 2 सेमेस्टर अपने पेरेंट यूनिवर्सिटी में फिर स्टूडेंट पढ़ते हैं, और जो फर्दर सेमेस्टर होते हैं वो या 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर वो फिर जो उनके साथ इन्होंने कोलैबोरेशन की होती है वहाँ जाके ये फिर अपनी डिग्री को कंप्लीट करते हैं। तो अब ये इन्होंने कंटेंट वगैरह दिया हुआ है कि इसमें आपको इस डिग्री में बेसिकली क्या पढ़ाया जाएगा। फर्दर इसमें हमारे पास कोर्सेज की डिटेल है कि इसमें कोर्सेज कौन कौन से फोकस रहेंगे, ये उसमें मोटे मोटे इन्होंने कोर्सेज और एरियाज़ बता दिए हैं कि हम लोग इस डिग्री में क्या क्या कवर करवाएंगे। कॉस्टिंग इसमें बता दिया हुआ है कि आपकी कोई फ़ीस नहीं है, बट ये कि सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन जिसमें आपका कोई स्टूडेंट कार्ड वगैरह बनता है या मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी जो है वो आपसे सेमेस्टर की सिर्फ 52 यूरोज़ की फ़ीस चार्ज करती है। कॉस्ट ऑफ लिविंग बेसिकली ये उसका बताया जा रहा है कि इस शहर में जिसमें ये यूनिवर्सिटीज़ है ओबर प्लाज में, तो ओबर प्लाज का बता रहे हैं कि यहाँ पे तकरीबन आपके पास 750 टू 800 यूरोज़ होना चाहिए वहाँ पे एक अच्छी लिविंग के लिए। बट ये कि स्टूडेंट क्योंकि वो मैनेज कर लेते हैं अपनी शेयरिंग पे कुछ रिहाइश का खाना पीना वगैरह वो मैनेज कर लेते हैं, तो ये चीज़ तकरीबन आपकी जो एक्सपेंसेस हैं ये 500 से 600 यूरो तक आप इसको लेके आ सकते हैं इजीली। फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ विद इन द यूनिवर्सिटी यस अवेलेबल हैं। अगर आप इस कोई मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इसमें फ़ंडिंग की भी ऑप्शन होती है कि यूनिवर्सिटी इसमें ऑफ़र करती है सपोर्ट के लिए स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप, तो वो अवेलेबल हैं यहाँ पे। अच्छा, उसके अलावा रिक्वायरमेंट्स जो हैं बेसिकली यहाँ पे हमने फोकस करना है, वो यहाँ पे एक जेनेरिक किस्म की दी हुई है। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्योंकि टाइम टू टाइम वेरीज होती हैं, जिस तरह कोविड आया, कोविड में काफ़ी हद तक यूनिवर्सिटीज़ ने स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया था, तो ये हमें वहाँ पे जाके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे यहाँ पे जिस तरह लिखा हुआ है कि वेबसाइट ऑफ द प्रोग्राम, तो वो स्पेसिफिक वेबसाइट वहाँ पे जाके मिलेंगी। जिस तरह लैंग्वेज का भी यहाँ पे बताया हुआ है कि हमारे पास B2 लेवल की हमारे पास आइल्स होना चाहिए, जो कि बनता है हमारे पास 5.5 से लेकर 6.5 तक का। ठीक हो गया। अच्छा, प्रूफ ऑफ जर्मन लैंग्वेज का भी स्किल्स इसमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है कि A2 मस्ट बी सबमिटेड बिफोर यू बिगिन योर स्टडीज़। ठीक हो गया, तो A2 भी यहाँ पे मस्ट चाहिए। और डेडलाइंस यहाँ पे आगे दी हुई हैं, और एप्लीकेशन सबमिट कैसे करवानी है कि आपने यहाँ पे इनके पोर्टल के ऊपर करवानी है। अच्छा, इसमें भी फिर तरीके हैं मुख्तलिफ कि आपने किस किस तरीके से, एक उन्हीं असिस्ट होता है जिसमें आप एप्लीकेशन भिजवाते हैं और वो फिर अपनी शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद अपनी असेसमेंट करने के बाद अगर आपकी एप्लीकेशन को वो कहता है कि ये कंप्लीट है और एलिजिबल है तो वो फर्दर यूनिवर्सिटी को रिकमेंड कर देता है, वरना वो उधर से ही आपको रिजेक्शन या सिलेक्शन का बता देते हैं। इसी तरह कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू एप्लीकेशन को डायरेक्ट खुद से ही एक्सेस करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं, तो स्टूडेंट डायरेक्टली फिर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अप्लाई करते हैं ऑनलाइन जस्ट। और कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कहती हैं कि आप ऑनलाइन भी अप्लाई करें और उसकी हार्ड कॉपी एप्लीकेशन की जो है वो हमें बाय पोस्ट भिजवाएं, तो वो फिर हमें देखना पड़ेगा। इसमें मेरे ख्याल से ऑनलाइन पोर्टल पे ही है
और इसी तरह जो है अबाउट द यूनिवर्सिटी, तो उसमें ये बताया हुआ है कि इस यूनिवर्सिटी का पोर्टफोलियो क्या है, इसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स वगैरह ऑफर हो रहे हैं, रिसर्च किस एरिया में हो रही है। और 31% जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ रहे हैं, मतलब 100 अगर स्टूडेंट हैं एक क्लास में, तो उसमें तकरीबन 31 जो है वो जर्मनी से बाहर से आया होगा पढ़ने के लिए। ये उन्होंने एक लोकेशन बता दी है कि ये मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कहाँ पे इसकी लोकेशन बन रही है। अ, ठीक हो गया, ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। प्रोग्राम की स्पेसिफिक इसमें हमें रिक्वायरमेंट्स वगैरह यहाँ से पता चलेंगी फिर फर्दर इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और ये जो है बेसिकली यहाँ से हमने अपना साइन अप करना पड़ेगा, क्योंकि साइन इन तब होता है कि जब आपने ऑलरेडी अपना अकाउंट बना लिया हो। तो यहाँ से हम पहले रजिस्टर करते हैं अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए, एंड फर्दर सो ऑन जो है हम लोग इसमें अपनी जो फिर लॉगिन करने के बाद अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करते हैं। तो ये एक छोटा सा बेसिकली ये है इसकी लोकेशन है जो थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था। गालिबन ईस्टर्न जर्मनी बनता है ये। हाँ जी, ईस्टर्न जर्मनी में है ये यूनिवर्सिटी। ठीक हो गया। तो ऐसे ही बेसिकली हमने अपने प्रोग्राम्स को शॉर्टलिस्ट करना होता है।